हेलो डियर पेरेंट्स। मेरा नाम कर्नल गणेश बाबू है और मैं आर्मी में 30 इयर्स सर्विस किया कोर ऑफ सिग्नल्स में। और आर्मी में रहते हुए मैं 4 साल से ज्यादा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में था, जो कि 21 एसएसबी भोपाल एंड 11 एसएसबी में, जहां पे मैं लड़के और लड़कियों का चयन करता था फॉर बिकमिंग ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। नाउ पोस्ट रिटायरमेंट मैं शिव डिफेंस एकेडमी पुणे में हेड लीडरशिप डेवलपमेंट एंड हेड एसएसबी इंटरव्यू ट्रेनिंग में को देख रहा हूँ, जो कि पुणे में है। इसका ये वेबसाइट है और ये नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हो। ना अगर आप भी अपने बच्चे को या आपका बच्चा खुद भी चाहता है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर वो ऑफिसर बन के जाए, तो इसका सबसे आसान और सबसे जल्दी जो तरीका है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आपने सुना होगा खड़कवासला में है पुणे में। और टोटल 4 साल का ट्रेनिंग होता है, 3 साल एनडीए में और 1 साल रेस्पेक्टिव एकेडमीज में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो रेस्पेक्टिव एकेडमीज में। तो लड़के और लड़कियां दोनों इसके लिए जा सकते हैं और इसके 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है। जो 2 स्टेजेस है वो है, पहला आपको एनडीए यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है और दूसरा एक इंटरव्यू है जिसे कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोला जाता है, उसे क्लियर करना पड़ता है। तो मैं पहले यूपीएससी रिटन की एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ ना। यूपीएससी रिटन का जो टेस्ट है वो साल में 2 बार होता है, एक बार एनडीए 1 अप्रैल में एंड एनडीए 2 सितंबर में। ये टोटल 900 मार्क्स का होता है और इसके लिए जो एलिजिबल है वो है लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जब वो क्लास 12th में होते हैं तब से अप्लाई कर सकते हैं और क्लास 12th होने के बाद भी वो 19.5 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, ह्यूमैनिटीज, स्टाइल्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से किया जा सकता है। एंड 16.5 से 19.5 तक इसका एज है एंड ये साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। नाउ इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, वो इस प्रकार से 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का 2.5 घंटे का एंड पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का 2.5 घंटे का। नाउ ध्यान में रखने की बात यह है कि अगर पेपर 1 मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हुआ तो पेपर 2 चेक ही नहीं होता। तो मैथमेटिक्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। एंड पेपर 2 में अपने आप में 2 सेक्शंस है। सेक्शन ए इंग्लिश का है, 200 मार्क्स का है। सेक्शन बी है जनरल नॉलेज, जो कि 400 मार्क्स का है। सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको रिटन की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, वरना अगर मैथ्स क्लियर नहीं हुआ तो आगे का स्टेज जाएगा ही नहीं, चेक ही नहीं होगा। और अगर इवन चेक भी, मैथ्स क्लियर भी हो जाता है, सेक्शनल कट ऑफ है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी को यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद द डिटेल सिलेबस, ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट ऑल नीड्स टू बी कवर्ड। नाउ एक बार अगर आपका बच्चा रिटन क्लियर हो जाता है तो ध्यान रखना, रिटन क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि अब वो एनडीए जा सकता है। रिटन क्लियर करने का मतलब है उसे एक टिकट मिल जाएगा और उस टिकट के मिलने के बाद वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकता है। अगर ये टिकट नहीं मिला तो जा ही नहीं सकता। तो ये दोबारा बोल रहा हूं कि एनडीए रिटन क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया। नहीं, हमारा बच्चा सिर्फ इस टिकट को लेके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जा सकता है, लेकिन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का जो सिलेक्शन है उसका इस एनडीए रिटन के क्लियरेंस से कोई लेना देना, उसकी तैयारी अलग है। नाउ जब एक बच्चा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में चला जाता है तो वहां पे भी 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है, एक स्टेज 1, और अगर स्टेज 1 क्लियर हो गया तो वो स्टेज 2 में जाता है। तो इस तरह से डिटेल इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, बट इतना याद रखना कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में 3 लोग उसको टेस्ट करते हैं 5 दिन, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। मैं जीटीओ था। तो जब एक कैंडिडेट जाता है तो 3 लोग उसे 5 दिन टेस्ट करते हैं। और क्या टेस्ट कर रहे हैं? एसएसबी इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, उस बच्चे का व्यक्तित्व का आधार पर सिलेक्शन। नाउ इसे समझने के लिए हमें एसएसबी की तैयारी के लिए 2 चीजों को समझना पड़ेगा। एसएसबी क्या टेस्ट कर रहा है और एसएसबी उसे कैसे टेस्ट कर रहा है। क्या और कैसे? तो पहले क्या का जवाब ढूंढते हैं। एसएसबी क्या टेस्ट कर रहा है? एसएसबी इज टेस्टिंग द पर्सनालिटी ऑफ ए कैंडिडेट। और पर्सनालिटी के 4 डायमेंशंस होते हैं और उन चारों डायमेंशन को अगर हमारे बच्चे ने उसको डेवलप कर लिया तो एसएसबी को वो मिलेगा जो वो ढूंढ रहे हैं। और वो 4 डायमेंशन क्या है? पहला है फिजिकल कोशेंट, क्योंकि फौज में जा रहा है, ही हैज टू बी फिजिकली फिट। दूसरा है इंटेलेक्चुअल कोशेंट, बुद्धि,
decision making, problem solving, conflict resolution, critical thinking, observational skills, analytic thinking, evaluation skill, decision making, implementation skill, judgment, discriminative skill, बहुत सारे skills है। और ये IQ अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे बच्चे SSB में क्लियर नहीं हो पाते, उसके बारे में आगे के वीडियोस में बताऊंगा। तीसरा है इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक विकास है ना, उसका इंटरपर्सनल स्किल्स, ये क्या है आगे देखेंगे। और लास्ट है वैल्यू क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण। व्यक्तित्व का निर्माण हम कर ही नहीं सकते अगर हम चरित्र का निर्माण ना करें। तो ये जो 4 डायमेंशन है ये एक टेबल की तरह है, जैसे एक टेबल को बैलेंस होने के लिए इन चारों टांगों पे बैलेंस होना चाहिए, उसी तरह एक बैलेंस पर्सनालिटी के लिए इन चारों डायमेंशन पे काम होना चाहिए और बच्चे के अंदर वो बैलेंस होना चाहिए, तभी वो बच्चा जाके SSB में सेलेक्ट हो पाएगा। जब तक ये चारों में बैलेंस नहीं मिलेगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि इन चारों डायमेंशन को या पर्सनालिटी को वो कैसे जज करते हैं, और इसको जज करने के लिए वो लोग 3 टेस्टिंग टूल्स को यूज करते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसे कि मानसा बोलते हैं, इसके अंदर 4 टेस्ट होते हैं, TAT, WAT, SRT और SD, वो क्या है बाद में देखेंगे। उसके बाद एक और टेस्ट है जिसे कि वाचा बोलते हैं या इंटरव्यू बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर हर कैंडिडेट को करीब 1 घंटे तक इंटरव्यू लेता है और उसके अंदर क्या होता है वो आगे देखेंगे। और तीसरा है ग्रुप टेस्टिंग, जिसको कि कर्मना बोलते हैं, कर्मना एक्शन, जो कि ग्रुप में टेस्टिंग होता है। तो ये तीनों टेस्टिंग के थ्रू उस कैंडिडेट के व्यक्तित्व को चेक किया जाता है और देयर आर समथिंग कॉल्ड 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ये क्वालिटीज क्या है, ये उन क्वालिटीज को चेक कर रहे हैं ये तीनों लोग मिलके 5 दिन ना। आप लोगों को पता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत कम है, और इसमें जो सबसे ज्यादा है वो NDA का ही है, क्योंकि NDA का एज प्रोफाइल बहुत कम होता है, उनका व्यक्तित्व अभी निर्माण के प्रोसेस में ही है, तो इन लोगों को ढालना बहुत आसान है। इनका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है और उनका एज प्रोफाइल भी कम होता है। बट समझने की बात यह है कि सिलेक्शन रेट इतना कम क्यों है। इसे समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जब हमारा बच्चा किसी कोचिंग में जाके या किसी एकेडमी में जाता है, वहां पे जाके जब NDA रिटर्न की तैयारी करता है तो होता क्या है, उसे करीब 1.5 साल से 2 साल तक सिर्फ NDA रिटर्न की तैयारी कराते हैं, और अगर वो रिटर्न क्लियर हो जाता है तब उसे किसी 14 दिन के कोचिंग में भेज देते हैं और वहां पे उसको SSB की तैयारी का दूसरा हिस्सा बता देते हैं कि SSB में कैसे आपको टेस्ट किया जाएगा। कैसे मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड GTO के बारे में बता दिया जाता है, और इसको लेके वो SSB में चला जाता है। और SSB में जब SSB का टेस्ट देता है इससे वो काम नहीं करता, और यानी कि पहले फेज में जब वो NDA रिटर्न की तैयारी कर रहा तो इस हिस्से को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है और सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान NDA रिटर्न पे लगा दिया जाता है। जबकि हमने पहले देखा NDA रिटर्न तो सिर्फ एक टिकट देता है SSB जाने का, लेकिन SSB में 2 चीज है, क्या टेस्ट कर रहे हैं, पर्सनालिटी, कैसे टेस्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO और इंटरव्यू। तो रिटर्न क्लियर करने के बाद SSB में साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO, इंटरव्यू को सिर्फ 14 दिन का टेस्टिंग टूल्स के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन क्या टेस्ट किया जाता है ये कंप्लीटली छोड़ दिया जाता है, और ये गैप आ जाता है जिसके कारण हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको ये समझ में आए इस स्लाइड में तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना। तो इसका समाधान क्या है, बिकॉज हम तो अपने बच्चे को SSB भी क्लियर कराना चाहते हैं, तो किसी ऐसे एकेडमी भेजने से क्या फायदा जो पैसे तो पूरा ले रहा है और काम सिर्फ NDA रिटर्न का करता है और उसका भी क्लियरेंस नहीं आता। मैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन को जानता हूं जहां पे 70 से 80 लड़के लड़कियां एक बैच में है, उसमें से एक भी नहीं हो रहा 3-3 साल से, लेकिन पैसा पूरा ले रहा, अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट बोलते। तो ये तो एक बहुत बड़ा गैप। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, आपको एक ऐसा कोचिंग सेंटर ढूंढना पड़ेगा या एकेडमी ढूंढना पड़ेगा जो NDA रिटर्न के कराने के साथ साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो टिकट ही नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ में लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड SSB का ओरिएंटेशन भी जो साथ साथ कराए पैरेलल में, ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा जो कि NDA रिटर्न और लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट SSB का पैरेलल प्रिपरेशन राइट नाउ सीक्वेंशियल हो रहा है। पहले रिटर्न क्लियर करो फिर 14 दिन जाएंगे, 14 दिन इज टू लेस। मेन टेस्ट रिटर्न नहीं है, रिटर्न तो सिर्फ एक टिकट देता है, मेन टेस्ट SSB है। लेकिन अगर SSB की तैयारी को रिटर्न के बाद करोगे 14 दिन में और वो भी क्या टेस्ट हो रहा है उसको छोड़ दोगे, वो डिजास्टर हो जाएगा। आई डोंट नो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं है। और जब इस तरह से आपके बच्चा ट्रेनिंग करेगा तो जब तक वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाएगा तो NDA रिटर्न के साथ साथ वो ऑलरेडी SSB रेडी है। ही इज नॉट स्टार्टिंग द SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन आफ्टर क्लियरिंग द रिटर्न, ही इज ऑलरेडी
एसएसबी रेडी, इस तरह का कोचिंग को आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तभी आपके बच्चे का ये जो एस्पिरेशन है कि 12th के बाद एनडीए जाए और ऑफिसर बने, ये पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ रिटर्न में लगाए रहे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एसएसबी को छोड़ दे और 14 दिन में कोशिश करे, वो नहीं होगा। तो अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड आपको पूरा डिटेल में जानकारी दिया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा क्यों इसको दोनों को साथ साथ लेके जाना है, और अगर ये नहीं लेके गए तो इसका क्या नुकसान है आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेनिंग डायरेक्टर हूँ शिव डिफेंस एकेडमी पुणे में। तो अगर आपको इस एकेडमी में ज्वाइन करना है तो इस एकेडमी का एड्रेस ये है, शिव डिफेंस एकेडमी, केयर ऑफ कुंजी पब्लिक स्कूल, मांजरी में है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपको पूरा का पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। कोई भी आपको क्वेरीज हो इस नंबर पे आप बात करो, आपको वो क्लियर किया जाएगा। एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला है। और अगर आपके भविष्य में अपने बच्चों को ऑफिसर बनना चाहते हो एनडीए में तो एक पूरी समझ से जाना, वरना आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट बोलते हैं, ना उनका खुद का डिफेंस बैकग्राउंड है, ना उनके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टीम है, ना एसएसबी का, और पूरा का पूरा एफर्ट जो है वो रिटर्न में लगा देंगे और ड्रिल पीटी कराते रह जाएंगे, लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि ड्रिल एंड पीटी तो एनडीए जाने के बाद का है, समय वेस्ट हो जाएगा, मुकाम हासिल नहीं हो। सो जरूर कमेंट के बताना क्या समझ में आया एंड अपने साथियों के साथ भी शेयर करो जिनके बच्चे अभी 10th दे रहे हैं या 11th में जाने वाले हैं। एंड थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।